नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय के थाना कोतवाली अकबरपुर अंतर्गत मखदूमपुर गांव में बेहद ही दुखद हादसा हुआ है। बेहद ही दुखद घटना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ है, क्योंकि एक सीआरपीएफ का जवान जो मुकदमपुर गांव का रहने वाला मंजीत 35 वर्षीय ड्यूटी के दौरान बनारस में मौत हो गई। संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है। लेकिन परिवार के लोग जहां एक तरफ इस समय आशुपूरित नेत्रों में देखे जा रहे हैं, गांव में इस समय मौत का मातम फैला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसके व्यवहार की चर्चा करते हुए, उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मंजीत को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके परिवार को जो भी राजकीय सहयोग है वह मिलना चाहिए और राजकीय सम्मान के साथ उसको अंतिम विदाई मिलनी चाहिए। बहरहाल हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे मंजीत की पत्नी के पास, और क्या कुछ कहती है दो बच्चों को अपने गोद में लेकर के। इस कैसे क्या कुछ हुआ, कब आपको पता चला? वो कल पता चला। क्या नाम है आपका? रागिनी। अंतिम बार कब मुलाकात हुई थी, कब गए? 1 महीने हो गए थे, ड्यूटी पे गए। घटना के बारे में क्या कुछ बताया गया? एक्सीडेंट हुआ था। ड्यूटी के समय? हाँ, ड्यूटी के समय। कब आया लाश? रात में 1 बजे। अभी तक दाह संस्कार क्यों नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन नहीं आ रहा है यहाँ। जैसे एक लोग का यहाँ शहीद स्थल बना है, ऐसे इनका भी बनना चाहिए। अभी तक कोई नहीं है? अभी नहीं है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां। और आप क्या चाहते? हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए, जैसे इन लोगों का देखभाल करने के लिए पैसा, इसके बाद चाहे नौकरी चाहे पैसे, चाहे जब तक इनकी ड्यूटी थी तब तक हमको पूरा पेमेंट मिलना चाहिए, और जब ये रिटायरमेंट हो जाए तो फिर इसके बाद हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं तो हम दोनों बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। 2 बेटियां हैं। 5 बेटों में अंतिम छोटा बेटा मंजीत को खोने के बाद क्या कुछ कहते हैं उनके पिता। क्या नाम है आपका? जी राम सरोज। कैसे ये सब हुआ? सर ये नहीं जानकारी। कल मैं गया था दवा लेने, मैं परेशान था। इसके बाद आया 10:30 बजे करीब, फोन मिला रहा था इसके पास, स्विच ऑफ बता रहा था। आधा घंटा तक फोन मिलाया, इसके बाद आधे घंटे बाद पुनः फिर मिलाया, तो वहाँ से सिपाही बोल रहा है कि कौन बोल रहे हो। तो मैंने बताया मैं मंजीत सीआरपीएफ का पिता बोल रहा हूँ, मुझसे कहीं हो बात करा दीजिए। तो उसने बताया कि ऐसी घटना घट गई है, चले आओ। तो सर जैसे हम लोगों ने सुना तो कितना वर्ष हुआ इनको सर्विस देते हुए? सर 13 साल करीब हो गया। आपके परिवार में और भी कोई सेना में? जी जी जी, इससे बड़ा जो है वो भी बीएसएफ में है। भाई रिटायर है बीएसएफ से, उनका लड़का बीएसएफ में ड्यूटी है, और ये सीआरपीएफ में था। हमारे पिताजी जो है फौज में थे। 2016 में पिताजी चले गए सर। माता जी हमारी वो 1 महीना पहले यहाँ घर से गए तो क्या कुछ कह के गए? कुछ बातें इस तरह की? सर यहाँ कोई बातचीत नहीं है, हंसी खुशी से गए। क्या संस्कार आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्या बात? सर दास हमको प्रशासन चाहिए, ये गांव का आम पब्लिक तो है नहीं कि ऐसे लेकर जाएं, ये सरकार का संपत्ति। मैं तो बाप हूं, हमारा बेटा, अब सरकार जो कहेगी उसको हम करने को तैयार। आप चाहते क्या? जी मैं चाहता हूँ जी, सम्मान शहीद का दर्जा दिया जाए, बाकी जो बेनिफिट मिलता है
उसको दिया जाए परिवार को। कहते हैं सेना हो, पुलिस हो, फोर्स हो, पंचायत हो, एक हमराही की बड़ी कीमत होती है। हमराही से बड़ा प्यार होता है। जो शागिर्द होता है उसको खोने के बाद उसका दोस्त कहीं न कहीं आहत नजर आता है। इस समय बनारस से सीआरपीएफ टुकड़ी से लोग आए हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं इंस्पेक्टर जब्बार उनके लाश को लाने के बाद। आज आप मंजीत का शव लेकर के आए जी, कैसे क्या कुछ हुआ? सर ये लड़का अपना अटेंडेंट ड्यूटी गया हुआ था बनारस में, और जिस जवान के पास था वहाँ से ये बोल के निकले कि मैं बाहर जा रहा हूँ, चाय पानी वगैरह के जो भी बहाना किए हों या जो कुछ लेने के लिए गए हों। लेने के बाद जब उस जवान के पास ये नहीं पहुँचे तो जवानों ने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन कर दिया। हेडक्वार्टर से इनके मोबाइल नंबर पे कॉल किया जा रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं मिले। लास्ट में सभी लोग खोजबीन किए, यहाँ तक जिसको भाग दौड़ करने लगते विभाग ने अपना भाग दौड़ किया। रात हो गई थी, कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह होकर सिविल पुलिस को ये मिली। मंजीत का व्यवहार कैसा? मंजीत का व्यवहार ऑन ड्यूटी बहुत बढ़िया रहा, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने हर ड्यूटी को बखूबी निभाई। जब कोई हमराही, कोई शागिर्द, कोई जवान छोड़ करके जाता है तो कुछ चीजें याद आती हैं, कुरेदती रहती हैं। ऐसा क्या कुछ याद आता है आप लोगों को? बहुत कुछ। वो अपना साथी था, यहाँ निभाना जा चुका है तो उसका कुछ सीखा। वो अपना परिवार था, ये उनका घर है लेकिन इससे ज्यादा वो हमारे पास है। मांग कर रहे हैं शहीद के दर्जे की। ये तो विभाग देख सकता है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने इन्फॉर्मेशन कर दिया, बच्चे से इनके भाई से बात हुई अभी हमारे सीनियर अफसर से, जो कुछ इनको कहा गया होगा ये खुद आपको बता दें। परिवार को सपोर्ट करने के लिए विभाग लगा हुआ है। हाँ। क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, इनको मदद मिल सकती है? फुल मदद मिलेगी इनको, जो गवर्नमेंट का नियम है उसके मुताबिक सब कुछ मिलेगा। तत्परता तुरंत ही जो गवर्नमेंट देती है, यानी उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए उनको तुरंत दिया जाए। सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए आप लोग तैयार एकदम तैयार है। हम लोग तो रास्ते सम्मान के साथ लाए हैं, ये लोग भी साथ आए हैं। ये लोग देखें कि हम लोग सम्मान के साथ ही तैयार। मैं देख रहा हूँ काफी भावुक हैं आप अलविदा मंजीत कहने के लिए। तो कहना ही कोई बात नहीं सर, क्या नाम है आपका? जब्बार हुसैन, इस पद पर है? इंस्पेक्टर जब्बार। कोई बात नहीं, अपने आप पर काबू रखिए। सबको जाना होता है एक नहीं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मखदूमपुर गांव में जीरो ग्राउंड पर इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ देखी जा रही है, ये आंखें नम है सबकी और चीख चिल्लाहट मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। परिवार में एक संवेदना देखी जा रही है। मंजीत को खोने के बाद लोग कनफुसिया कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं मंजीत के कृतित्व को, मंजीत के व्यवहार को। और मंजीत अभी 1 महीना पहले इस गांव से गया था, लेकिन गांव वालों को क्या मालूम कि यह मंजीत की अंतिम यात्रा है। बहरहाल क्या कुछ कहते हैं उनके रिश्तेदार लोग। मंजीत से आप परिचित? जी, ये हमारे साले का लड़का है। कैसा व्यवहार? सब व्यवहार नॉर्मल था, अच्छा था लड़का, होनहार था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, मेहनत किया, सर्विस अपने बल पे सर्विस किया और ठीक ठाक से परिवार भी चल रहा था इस। कोई ऐसी बात जो हरदम याद आती हो जब से ये घटना हुआ है सोच के? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छे ठीक ठाक, अभी 1 महीने पहले ऐसा ड्यूटी गया था, फिर परसों कल सूचना आया, पता नहीं कैसे क्या हो गया इसको कि जो है यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इसकी लाश यहाँ पड़ी है मडुआडीह में। वो सब रहस्य है, पता नहीं है उसमें कोई। आप सब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर ससम्मान इसका जो है शहीद का दर्जा दिया जाए, इसको जो इसका अंतिम संस्कार हो, और फैमिली सर्वाइवल के लिए इसको जो है जो भी सहायता होनी चाहिए उचित, वो सहायता मिले। इसकी पत्नी को कहीं सर्विस में जॉब मिले, बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, उनका सर्वाइवल, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, बूढ़े बाप हैं बूढ़ी माँ है, तो सबके लिए जो है व्यवस्था सरकार जो भी उपलब्ध हो उचित सरकार करे। अगर प्रशासन तो जो नहीं देता, नहीं आता, तो आप लोग क्या करें? तो सर अब क्या करेंगे, वो प्रशासन से लड़ नहीं पाएगा कोई। ये है कि हम तो यही रिक्वेस्ट ही करेंगे प्रशासन से, प्रार्थना ही करेंगे कि जो है
इस तरीके की स्थिति है, यहाँ रो रो के बुरा मैं हाल है देख रहा हूँ परिवार। नायब साहब आ गए हैं, प्रशासन के नुमाइंदे, जी जी है ना? जी। कुछ न कुछ इस तरह से। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन जो है ठीक ठाक से कराए। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का यही रामचल नाम था, शहीद हुआ है। वो भी पद में हमारा साल एक लड़का ही लगता था, बगल में गांव का है। इस गांव में काफी लोग सेना में। हाँ जी जी, इनके 2 बच्चे हैं। इनके पर्सनल 2 बच्चे हैं, एक बीएसएफ में है, एक ये है। इनके छोटे भाई बीएसएफ में ऑलरेडी थे ही, रिटायर हो गए हैं। उनका लड़का वो भी बीएसएफ में है। इनके पिताजी सेना से रिटायर होकर स्वर्गवास उनका हो गया 2016 में। ये पूरा परिवार देश सेवा में लगा है सर इनका। इसके बावजूद भी प्रशासन को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए, इस परिवार की सोचना चाहिए। हम आपको बता दें कि मंजीत को खोने के बाद जहां एक तरफ परिवार पूरी तरह से आहत नजर आ रहा है, परिवार में चीख चिल्लाहट और कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे गांव में इस समय मौत का मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव के लोग और परिवार के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मंजीत को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मंजीत की अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ होनी चाहिए। वैसे प्रशासन में हलचल तो देखी जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो नायब तहसीलदार अकबरपुर यहां पर पहुंच चुके हैं और भी उच्च अधिकारी यहां के लिए कूच कर चुके हैं। इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। लोगों के अंदर प्रशासन के ढीली रवैया को लेकर के कुछ आक्रोश भी देखा जा रहा है, लेकिन बहरहाल प्रशासन क्या कुछ करता है यह भी हम आपको पूरी दृश्य दिखाएंगे। और मंजीत को अंतिम सैल्यूट एवीएन न्यूज प्लस भी देता है कि मंजीत सीआरपीएफ के जवान थे और देश की सेवा करते करते वह शहीद हो गए। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।